दोस्तों, क्या आप अपने आप से ब्लफ कर रहे हो? नहीं या हां? कंफ्यूज हो गए? यूपीएससी में हो सकता है कि आप ही अपने आप से ब्लफ कर रहे हो, बाकियों से नहीं भाई, खुद से। कोई दिक्कत नहीं है। आज ना हम एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे आप सभी के साथ, और फिर खूब मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि आप ब्लफ कर रहे हो। सीरियसली मजा तो नहीं आएगा, बट स्टिल आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और इसको सुधारेंगे कैसे वो भी समझ लेंगे। जब आप इस वीडियो पे ऐसे क्लिक कर रहे थे ना, तो आपने देखा होगा उसमें लिखा था द गेम ऑफ यूपीएससी कांट बी ब्लफ्ड। सबसे पहला तो हमारा यही तुक बनता है कि भाई गेम ऑफ यूपीएससी क्यों? हमने तो आज तक गेम ऑफ थ्रोन सुना था। कोई बात नहीं, गेम ऑफ यूपीएससी क्या है? देखो, यूपीएससी एक गेम इसलिए है क्योंकि किसी भी गेम में अगर आप खेलते हो तो या तो आप जीतते हो या फिर आप हार जाते हो। दूसरा पॉइंट, आप किसी न किसी के साथ खेलते हो, या फिर मतलब जो साथ वाला है वो हो सकता है कि आपका पार्टिसिपेंट हो, या हो सकता है कि आपका जानी दुश्मन हो सकता है। यहां पर भी ऐसा ही है। एंड एट द सेम टाइम, विथ ईच स्टेप इन द गेम यू रियली टेक अ रिस्क। लेते हो कि नहीं? तो इस रिस्क को यहां पर भी ले रहे हो आप। तो चलो, ये तो डिफाइन कर लिया हमने कि भाई यूपीएससी एक बहुत ही मजेदार गेम है। लेकिन अब हमारा आता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो कि ये पता लगाएगा कि आप ब्लफ कर रहे हो कि नहीं। तो चलो, सभी लोग निकालते हैं अपनी अपनी जेब से लाई डिटेक्टर। है ही नहीं? कोई बात नहीं मेरे पास है। तो फिर इसमें कैसे करेंगे हम काम? देखो, मैं ऐसा एज्यूम करके चलूंगा कि आगे आने वाले 2-3 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप बन जाओगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है? मतलब कि ना आप अपने आप से झूठ बोलोगे, ना ही सराउंडिंग में तो कोई है ही नहीं, आप तो छुप छुप के वीडियो देख रहे हो। ठीक है? डन है? झूठ नहीं बोलोगे। चलो, यूपीएससी में अगर आप अपने आप को ब्लफ कर रहे होगे ना, तो इन 4 पॉइंट्स पर आप अपने आप को तौल के देखना। ये ऐसे तराजू है। ठीक है? तो पहली बात, ऐसा हुआ है कि आप जब भी भीड़ में रहते हो, जब भी लोगों से बातचीत करते हो, तो आप शो ऑफ करते हो। अंदर ही अंदर आपको यह बात पता होती है कि मुझे शायद इस टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन चूंकि सामने वाला जो ग्रुप है वो या तो मेरा जूनियर है या फिर यूपीएससी में नया है, उसके सामने हम अपनी बखान बिल्कुल कर सकते हैं। करते हो क्या ऐसा? अगर करते हो तो बंद कर दो, कोई बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप अभी ऐसे त्योहार की छुट्टियों में घर जाते हो ना, तो आपके माता पिता या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आप अपने गली मोहल्ले से जब गुजरते हो, तो यू फील प्राउड। कैसे? कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अंदर ही अंदर आपको कोई इंट्रोड्यूस करता भी है अगर ऐसा कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सामने वाला बिल्कुल भौचक्का रह जाता है कि अरे ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट आपको लगता तो है कि यार ये लोग क्यों एक्सप्रेशन दे रहे हैं ऐसे, मैं अभी इस पे स्टैंड आउट नहीं करता हूं, बट स्टिल यू फील प्राउड एक्चुअली कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो इस फेक वर्ड में जीना बंद करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा जब भी टेस्ट देने की बारी आती है ना, डर जाते हो या फिर उसको पोस्टपोन कर देते होगे। पोस्टपोन करने का मतलब यह है कि या तो आप टेस्ट देते नहीं होगे, या फिर टेस्ट के रिजल्ट से डर जाते हो। मतलब कि आप रिजल्ट्स देखते ही नहीं होगे, या फिर अगर देखते हो तो उसको मिलाते नहीं होगे। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि आपको अपनी गलतियां पता है, बट चूंकि सब लोग बोलते हैं कि भाई टेस्ट का एनालिसिस करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? नहीं करोगे, क्योंकि आपको इनहेरेंटली तो पता है कि मेरे अंदर गलतियां हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अगर ऐसा है तो भी आप अपने आप को ब्लफ कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4, आपके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप फेल हुए हो, लेकिन उस फेल का कारण आपने किसी दूसरे पर डाल दिया है, मतलब आप क्या कर रहे हो? ब्लेम गेम खेल रहे हो। ये ब्लेम गेम हमेशा दूसरों के ऊपर होता है, और इससे आप सिर्फ दूसरों को ब्लफ नहीं कर रहे हो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक ही झूठ को बार बार 10 लोगों से बोलते हो, तो अल्टीमेटली वो ही आपके लिए सच बन जाता है, और आप उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हो कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस। हो सकता है इस बार पेपर डिफिकल्ट आ गया हमारे कोचिंग में, या फिर हमने जो प्रिपेयर किया था उसमें क्वेश्चन ही नहीं था। यूपीएससी तो यूं ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता रहता है। मिल गया रीजन, और एक नया रीजन के साथ आपको फेस सेविंग एटीट्यूड भी डेवलप कर लिया। तो अगर ये 4 बातें हैं आपके पास, तो आप अपने आप से ब्लफ कर रहे हो इस गेम में, मत करो। अगर कर रहे हो, या फिर इसका छोटा पोर्शन भी है या कोई बहुत बड़ा पोर्शन है, उन सभी सिचुएशन को हम जोड़ते हैं और बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। अब चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1,
सारे परेशानी या फिर सारे फसाद की जड़ जो होती है वो केवल एक सिंगल वर्ड पर आके सॉल्व हो जाती है, डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। तो ये जो डिसिप्लिन है बड़ी मेहनत से आता है, लेकिन आप सबको लेके आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, डिसिप्लिन आ गया तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगा, पेशेंस अपने आप आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हैं, सब जगह सब कोई दिखाता रहता है, बताता रहता है, बट स्टिल यू डू नॉट गेट इट और यू डू नॉट वांट टू गेट इट। तो इन सभी सिचुएशंस में आपको क्या करना है? सबसे पहला डिसिप्लिन लेके आना है अपने अंदर। डिसिप्लिन कैसे आएगा? हर दिन आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर्स और भी जो अच्छे रैंक होल्डर्स हैं या फिर जो अच्छी प्रिपरेशन में हैं, उन सभी से बात किया है, और मैं अपने पिछले 6 साल के इस मेंटोरशिप के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूं कि उन सभी के पास एक कॉमन बात ये थी कि वो अपना डेली प्लान शेड्यूल करते थे। किसी के लैपटॉप में मैंने देखा है कि एक छोटा सा नोट होता है, आप सबके लैपटॉप या सिस्टम में होगा, मोबाइल में होता है नोट, उसमें वो लोग डेली लिखते थे कि आज का हमारा टास्क ये है। फिर अगेन 7 दिन बाद हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे, फिर 7 दिन का उनके पास है। एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, और अगेन एंड अगेन वो बार बार इस प्लान में अपने रिविजन्स को रखते हैं। आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस मुश्किल आएगी कि अभी कर लोगे, बाद में नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा होने मत देना, बिल्कुल अड़ जाना कि इस बार जो शेड्यूल बनाया है ना उस पर टिक के रहेंगे। शेड्यूल प्रैक्टिकली ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि दिन में 20-20 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल शेड्यूल आप ही जानते हो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कोई और थोड़ी ना आके बताएगा। बस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ भी प्लान कर लो, और इवन 60-70% एफिशिएंसी भी अगर रहती है तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही ज्यादा परफेक्टली अपने प्लान को फॉलो कर रहे हो। एग्जैक्टली, आप बहुत ही परफेक्टली अपने प्लान को फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन एफिशिएंसी इतनी ही होती है। दूसरी चीज, द फैक्टर ऑफ फियर। फैक्टर ऑफ फियर क्या करेगा? सोचो कि किसी को अंधेरे में डर लगता है, अंधेरे में नहीं जाएगा, वो ऑब्वियस ही बात है। या फिर अंधेरे में किसी को जाने से डर लगता है और दूसरी तरफ किसी को हाइट से डर लगता है, तो वो हाइट पे नहीं जाएगा। अल्टीमेटली फियर हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा डेवलप कर लेता है जो कि हमें किसी काम को करने से रोकता है। अब आप यूपीएससी एग्जाम से ही फियर कर रहे हो और आप चाहते हो कि हम इसको कॉन्कर कर लें बिना इस फियर को हटाए हुए। अरे पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बैटमैन को भी बैट्स के उस कुएं में पूरे बैट्स उसके जब ऊपर से गए थे ना उड़ के, तब उसका डर खत्म हुआ था अपने बैट से, फिर वो जाके आगे बैटमैन बन गया। चलो वो सुपरफिशियल कहानी है, बट स्टिल इस यूपीएससी के गेम में आप अपने फियर को हटा सकते हो, और आपके लिए हो सकता है कि सबसे बड़ा फियर ही यूपीएससी एग्जाम हो। तो इस एग्जाम के फियर को सबसे पहले एक साइड करो और ये समझो कि ये अपनी लाइफ का बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा पहलू है, एक दिन का एग्जाम। चलो मेंस में 4-5 दिन देते होगे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि चलो 1 साल की तैयारी सही, 2 साल की तैयारी सही, इस पूरे 60-70-80 साल जितने भी साल आप जिंदा रहोगे, उसमें क्या 1-2 साल आप यूं ही नहीं दे सकते कुछ अच्छे तरीके से? और क्या ये आपका लाइफ पूरा ही डिसाइड कर देगा? तो इससे डरना किस बात का है? आप अपनी लाइफ बेहतर बना रहे हो, प्रोग्रेसिव बना रहे हो, इट्स गुड, बट दिस इज नॉट द एंड। ये बस एक शुरुआत है आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आप आगे चल के ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हो। सो डू नॉट फियर फ्रॉम दिस एग्जाम। पॉइंट नंबर 3, और ये बड़ा ही मजेदार है। ये मजेदार इसलिए है ना क्योंकि लोग इसमें एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, बड़ी ही यूनिक सी स्ट्रेटजी, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट मंथ स्ट्रेटजी। अब ये लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या है? ऐसा काम करो कि लास्ट मंथ में कुछ ना कुछ करके सब कुछ कवर हो जाए, है ना? मान के चलो कि आपने सीसैट में अभी उतने अच्छे से तैयारी नहीं की है, बट क्या प्लान करोगे कि अभी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस छूट जाएगी, भूल जाएंगे। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द लास्ट मंथ एंड प्रैक्टिस वेरी रिगरसली विद द सीसैट क्वेश्चंस, और हम सीसैट क्वालिफाई कर लेंगे। इस सिचुएशन में होगा क्या, जरा प्रैक्टिकली सोचो, और कुछ लोग इस सिचुएशन में ऑलरेडी हो चुके होंगे तो वो भी सोचें कि जब आखिरी का 1 महीना बचता है तो आपके पास दिमाग में ये टेंशन के अलावा कुछ भी घूमता है कि यार करंट अफेयर्स भी बचा है, प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स भी बचे हैं, उनको भी रिवाइज करना है, और पिछले 15 महीने करंट अफेयर्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है, अलग से 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, इन सबके साथ वो सीसैट का एरिया छूट ही जाएगा। होएगा ना? तो लास्ट मंथ पे टिकना ही क्यों है? हम ऐसा ना कर लें कि हम अभी से 10-10 मिनट ही दे दें, बट वो लास्ट मंथ तक एटलीस्ट हमें प्रिपेयर तो कर देगा। इवन लास्ट मंथ में अगर हमें टाइम नहीं भी मिला तो भी हम सही कर लेंगे। मतलब कि आप किसी भी चीज को पोस्टपोन नहीं करोगे, बल्कि आप उसको अभी से करने की कोशिश करोगे। तो घूम फिर के मतलब वही आता है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब इसके आगे अपने आप से जोड़ लेना सब। तो
बस यही था, आपको यही बताना था कि आपको सबसे पहले अपने आप को ब्लफ नहीं करना है। और मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो से आप एकदम से मोटिवेट हो जाओ और आज ही शेड्यूल बना लो, सारी कमियां निकाल के फेंक दो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से केवल इस चीज की लर्निंग ले लें कि एक्चुअल में इस एग्जाम के बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए हमें, और वो मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आ जाए। जैसा कि किसी महापुरुष ने बोला था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन इज टेम्पररी। तो उस टेम्पररी चीज को मत लेके आओ ना, खत्म करो इसको। आज के आज इस चीज पर डिसाइड कर लो कि भाई अब मोटिवेशन खुद में आना है, खुद के अंदर से आना है, और इसमें खूब सारी मेहनत करनी है। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, ब्लफ करना बंद कर दो, ठीक है? झूठ नहीं बोलना है, स्पेशली खुद से, और एग्जाम की मेहनत से तैयारी करो, लगे रहो, उस एग्जाम में डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।